हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 19। आपने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 18 तक देखा होगा, उसमें हमने अपलोड किए थे। आज जो बेसिकली बात करेंगे क्वेश्चन 19 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए और अच्छे से समझते हैं। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस ऑन द लीटर। मतलब कि जो डाइस होता है, दैट मीन लूडो होता है, उसके आपके देखते होंगे टोटल 6 फेस होते हैं। तो उन 6 फेस में जो है उन पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं, बट वहाँ नंबर्स ना लिख करके उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी है ए बी सी डी ई एंड ए। ऐसा मतलब कि दो रिपीटेड दिख रहे हैं, ए और ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर इन्होंने क्या गिवन, तो द डाइस थ्रोन वंस, डाइस को अपने एक बार क्या किया, थ्रोन कर दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी के आने का चांस बताना है कि ए के आने का चांस कितना हो सकता है और डी के आने का चांस कितना हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी वीडियो में सिखाया था कि आप सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला राइट डाउन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अपने पढ़ा है कि पी इवेंट जो होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स होता है। नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स आप लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप राइट डाउन करेंगे। क्या लिखेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप राइट डाउन करेंगे। और इस तरीके से जो है आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गया, वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब जरा ध्यान से समझना है, इवेंट ए के आने का चांस बताना है। क्या बताना सर, इवेंट ए के आने का चांस बताना है। तो आप जरा देखिए सर, टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए डाई से सर तो आने के चांस 6 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 6 हो गया मेरे भाई लोग। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, आउटकम्स हो गया, 6 आपके पास आ गया। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कि इवेंट ए के आने का चांस बताना है। तो देखिए ए के आने के दो चांसेस है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में कितने हो गए, 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में 2 हो गया, क्योंकि 2 बार 2 फेस पे ए लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उसके फेवरेबल आउटकम में 2 हो गया और टोटल आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए का जो है बेसिकली कितना आ गया, 2 1 2 2 3 6, दैट मींस कितना आ गया सर, 1/3 आ गया। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए का फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, तो 1/3 चांस होंगे ए के आने का। ठीक इसी तरीके से भाई साहब ने कहा कि सर डी के आने का चांस बताइए। सेकंड है, डी पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो डी पर जब क्वेश्चन मार्क लिखा मेरे भाई बहन, तो उस केस में जो है आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी को आप निकालेंगे। तो डी को एक ही फेस पे राइट डाउन है, तो 1 हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम में 1 हो गया, टोटल आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये आपके डी के आने का चांस हो गया। बोलो क्लियर होगी। तो ये देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग एंड छोटा सा क्वेश्चन था। बस आपको केवल समझना था कि क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है। तो आपने देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो है सर क्वेश्चन ये सिलेबस में नहीं रखा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं, तो इस वजह से इसको ड्रॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सिलेबस में वही बात करेंगे। सर क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 21 बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छे से आपको बेसिकली समझना है मेरे भाई बहन। बस अच्छे से क्वेश्चंस को बारीकी से आप देखते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक लॉट है कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। मींस आपके पास टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 21 है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको गिवन है सर। क्या गिवन है सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको दे रखा है। वो कितना है सर, 144 बॉल पेन आपको इसके अंदर लिखे हुए। ठीक है ना। अब इसमें से इन्होंने कहा कि जो डिफेक्टिव पेन्स है वो 20 है। तो आप लिख लीजिए, जो दिया हुआ डेटा है राइट डाउन करें। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस केस में आपके पास कितना सर, 20 है। इसके बाद अदर्स आर, तो नंबर ऑफ बेसिकली गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन आप फाइंड आउट कर लेंगे मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से गुड पेन जो आपके आ जाएगा 144 माइनस क्या करेंगे सर 20, तो 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 124 आ गया जो गुड पेन है। अब इसके बाद जो है सर जी इन्होंने भाई साहब ये तो समझ में आ गया ना कि माइनस क्योंकि गुड पेन निकालना है। तो टोटल आउटकम कितना था, 144 था, उसमें से 20 डिफेक्टिव थे, मतलब खराब थे। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ गुड पेन जो आ गया 144 माइनस 20 कर दिया, दैट यू कैन ऑब्टेन 124। आइए समझ में। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि नाउ सॉरी नूरी विल बाय ए पेन इफ इट गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। मतलब नूरी ने कहा कि भाई मैं पेन तो तभी खरीदूंगी जब वो सही होगा, ये डिफेक्टिव होगा तो नहीं परचेज करूंगी। द शॉपकीपर ड्रॉज मीन्स जो है 1 पेन एट रैंडम। उसने शॉपकीपर ने क्या किया, उस पर्टिकुलर जो लॉट ऑफ पेन था उसके अंदर उसने क्या किया, अपने हैंड को इंसर्ट किया और फिर वहां से बेसिकली 1 बॉल को पुट अप कर लिया। अब इस तरीके से ये कहा गया द शॉपकीपर ड्रॉज ऑन पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली देखिए, नूरी ने 2 कंडीशन रखे। ये बेसिकली मतलब इन्होंने नूरी ने ये कहा कि भाई ये डिफेक्टिव होंगे तो मैं परचेस नहीं करूंगी, और ये डिफेक्टिव नहीं होंगे तो मैं पेन को परचेस कर लूंगी, ऐसा उसने कहा है। फर्स्ट इन्होंने कहा सी विल बी बाय इट, तो उसके
खरीदने के चांस के कितने होंगे, तो पहला काम क्या है मेरे भैया लोग, फार्मूला राइट डाउन करना। बार बार कहोगे सर जी ये फार्मूला बार बार आप लिखते हो, मेरे भाई इसलिए लिखता हूँ जिससे आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है सी विल बाय इट, तो उसके खरीदने का चांस जो है सी विल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय इट का, सी विल बाय इट का, तो उसके मतलब उसके खरीदने के चांस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मेरे भैया ये डिफेक्टिव नहीं होंगे तो 124 फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम कितना हो गया सर 144 हो गया। बोलो आया समझ में। अब ये सर सिंपलीफाई करके आंसर दोगे, यहीं पे ड्रॉप नहीं कर दोगे कि भैया बस लिख दिया हो गया आंसर, अरे ऐसा नहीं करना मेरे भाई, पूरा उसको सिंपलीफाई करके लिखना, ठीक है। तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 6 12, 2 2 4 हो गया सर, और यहाँ पे 2 7 14, 2 2 अगेन 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 31 आ गया सर, यहाँ पे देखिए 36 आ गया, दैट मींस कितना आ गया 31/36 हो गया, अगेन 2 के टेबल से कैंसिल कर लिया, तो मतलब उसकी पेन के खरीदने के जो चांस हो गए वो 31 कितने हो गए 36 हो गया। ओके, सेकंड पार्ट बोला गया सर कि उसके ना खरीदने के चांस, ना खरीदने का चांस में फेवरेबल आउटकम कितना है सर 20 है डिफेक्टिव, उसने कहा था कि खराब होगा पेन मैं नहीं खरीदूंगी फेंक दूंगी, बस समझ में। तो सी विल नॉट बाय इट, तो आप लिखेंगे सी विल नॉट बाय इट, आप राइट डाउन करेंगे, और उसकी नंबर फेवरेबल आउटकम जो है बेसिकली ना खरीदने के चांस में 20 है, तो 20 अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कर लेंगे, दैट मींस 144 करेंगे, कैंसिल आउट कर लीजिए सर, 2 से 72 और ये आपका 10 अगेन 536, तो इस तरीके से क्या आ गया 5/36 अगेन 2 से कैंसिल कर लिया मेरे भाई लोग, तो आपके पास जो आंसर आ गया 5/36 आ गया। तो आपने देखा कि कितनी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन फटाफट यूं ही निकल रहा है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होने की बात तो नहीं है। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स जो भाई बहन लोग मैथ्स वाला पे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से मैथ्स वाला पे जुड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सीखें, ठीक है। अब लगभग ये एंडिंग चल रही है, कल इस चैप्टर को एंड होगा और इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव कर देंगे। तो ये बात आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बारी आने वाली है। आप लोग बढ़िया मस्त अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। कहीं डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।